और दोस्तों, मैं अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं खुश होंगे। महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, उनका बड़ा फेमस कोट है और बड़ा सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगह पे बड़ा वायरल होता रहता है। आए दिन लोग उसको कोट करते रहते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स और ट्रेनर्स और इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल मैनेजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स उनकी इस कोट को उद्धृत करते रहते हैं, बताते रहते हैं अलग अलग फोरम्स पे। तो वॉरेन बफेट ने एक बार बड़ा फेमसली कहा था, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर नेटवर्थ देन यू शुड नो हाउ टू इंक्रीज योर नेटवर्क। यानी कि आपके अंदर यदि लोगों को जोड़ने की कला है, आपके अंदर यदि लोगों को जीतने की कला है, आपके अंदर यदि लोगों का दिल जीतने की कला है, तो मान के चलिए वॉरेन बफेट के अनुसार और अनिल शर्मा के अनुसार भी कि आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, जिस भी फील्ड में जाएंगे, जिस भी डोमेन में आप काम करेंगे, उसमें डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि नेटवर्क एक ऐसी कला है जो आपको लोगों के साथ जोड़ती है और लोगों को आपके साथ जोड़ती है और एक ट्रस्ट डेवलप करती है आपसी रिलेशनशिप में। तो नेटवर्क बिल्डिंग हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को, हर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को बनाना आना चाहिए। और नेटवर्क बिल्ड करने में, नेटवर्क बनाने में कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं तीन ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको बताऊंगा, जो शाश्वत नियम हैं। यदि आप उनको फॉलो करते हैं और सारे के सारे बिहेवियरल हैं, सारे के सारे व्यवहारिक हैं, यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो आने वाले समय में आप एक सुदृढ़ और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना पाएंगे। और जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे, जो भी व्यापार आप स्टार्ट करेंगे, जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, उसमें आप डेफिनेटली सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। अच्छा नेटवर्क बनाने में सबसे पहली चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है, वो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने इमोशंस को मास्टर करना है। देखिए, कई बार ऐसा होता है, कई बार सिचुएशंस में ऐसा होता है, कई बार सिचुएशंस बड़ी नेगेटिव हो जाती है, या कई बार कोई व्यक्ति गाए बगाए अनजाने में कुछ ऐसी बातें कह देता है जो हमें पिंच कर जाती हैं। तो यदि आपका अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और एक सक्सेसफुल लीडर और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही होता है जो अपने इमोशंस को कभी जाहिर ना होने दे, कड़वी दवाई को भी वो हंस के पी जाए। तो अपने इमोशंस को मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि भर जाता है हर वो घाव जो बना हो बंदूक की गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। इसलिए अपने इमोशंस को मास्टर कीजिए, स्मूथ रहिए, हमेशा वेल बिहेव्ड रहिए और लोगों को इस तरह का आभास दिलाइए, इस तरह का उनको अनुभव कराइए कि उनकी उपस्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। तो यदि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, यदि आप नेगेटिव सिचुएशंस में भी मुस्कुराते रह सकते हैं, यदि मान लीजिए किसी ने आपके लिए कुछ अपशब्द कह दिए या कभी कुछ ऐसा नेगेटिव कह दिया जो कि आपको बुरा लगा, तो उस स्थिति में भी क्या आप कूल, काम, कंपोज्ड रह सकते हैं? उस स्थिति में भी क्या आप मुस्कुराते हुए धीमी सी मुस्कुराहट के साथ उस सिचुएशन को बाहर निकल जाते हैं या उस चीज़ को जाने देते हैं? यदि ये कला आपके अंदर आ गई, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने भावों को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। ना केवल कंट्रोल में रखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अपने चेहरे पर जाहिर भी नहीं होने देना। यदि लोग रीड करेंगे आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस में, यदि लोग रीड कर लेंगे कि जो मैंने बात कही या इस तरह की कोई चीज़ है तो इनको बुरा लग रहा है, तो इमोशन, यदि वो भाव आपके चेहरे पे भी आ गया तो भी उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो नेटवर्क अच्छा बिल्डिंग करने में, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। हमेशा आपका एक जैसा भाव होना चाहिए। मुस्कुराते हुए आप सबसे मिलें, कोई नेगेटिव भी बोले, कोई प्लान आप दिखा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट आप दिखा रहे हैं, नेगेटिव भी बोले, तब भी नेगेटिव भाव, नेगेटिव इमोशंस आपके चेहरे पे नहीं आने चाहिए। तो पहला रूल स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने का है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, आप अपने भावों को कंट्रोल में रखिए, ना केवल कंट्रोल में रखिए वरन उनको अपने चेहरे पर भी मत आने दीजिए। ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट नियम है एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने का। अगली चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको बहुत ही मदद करेगी एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने में, वो यह है कि लोगों के सामने अपनी बढ़ाई शेखी नहीं बगाड़ना है। लोगों को महत्व देना है, अपने को थोड़ा नीचा दिखाने का मतलब कि आपको अपना गुणगान नहीं करना है। अक्सर मैं लोगों को देखता हूं, इसमें मैंने पहले एक वीडियो भी बनाया था, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि अलग अलग प्रकार की पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो दूसरे लोगों को इरिटेट करती हैं। अक्सर मैं लोगों को देखता हूं कि अपना ही गुणगान करते रहते हैं। अक्सर मैं लोगों को देखता हूं कि अपनी ही तारीफ़ों के पुल बांधते रहते हैं। अक्सर मैं देखता हूं लोगों को कि दूसरों को कुछ समझते ही नहीं, जस्ट अ टाइप ऑफ रग दे अंडरस्टैंड अदर पीपल, और अपना ही वो गुणगान करते रहते हैं। तो यदि इस प्रकार का बिहेवियर, जिसको कि देसी भाषा में मियाँ मिट्ठू बोलना चाहिए,
मियाँ मिट्ठू प्रकार के कुछ लोग होते हैं जो मैं अपना गुणगान करते रहते हैं, तो बहुत जल्दी लोग इरिटेट हो जाएंगे और आपको अवॉइड करने लग जाएंगे। तो अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़े, उसमें हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने योग्य यह है कि हमेशा आप चीयरफुल रहें और लोगों को ड्यू रेस्पेक्ट और ड्यू रिगार्ड दें। कोई छोटा है, बड़ा है, कैसा भी है, हर किसी को, हर कोई डिजर्व करता है ड्यू रेस्पेक्ट, और लोगों को उनकी इंपॉर्टेंस फील कराएं। जब भी आप किसी मीटिंग में जाएं, जब भी आप किसी सेमिनार के लिए लोगों को आमंत्रित करें, तो 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्ट होती है। उस व्यक्ति का सेल्फ इंटरेस्ट, उस व्यक्ति का इंटरेस्ट है कि नहीं, और दूसरा उस व्यक्ति को इंपॉर्टेंस कितनी मिलती है। देखिए, हर किसी का ईगो होता है, हर किसी का सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, तो इन 2 चीज़ों को आप हमेशा ध्यान में रखिए। ईगो, कभी भी किसी की ईगो को हर्ट ना करें। नंबर 1, हमेशा दूसरे की सेल्फ रेस्पेक्ट को ध्यान में रखें। ऐसा आचरण करें, ऐसा व्यवहार करें, ऐसा दर्शाएं, ऐसा दिखाएं कि दूसरे की सेल्फ रेस्पेक्ट थोड़ी सी बढ़े, अपनी दृष्टि में, उसकी खुद की दृष्टि में सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़े। और जब लोगों की ईगो सेटिस्फाई होगी, जब लोगों की सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ेगी, तो आप खुद पाएंगे कि लोग दौड़ के आपके पास आएंगे, क्योंकि हर कोई जाना चाहता है ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास जाने से उसको खुशी मिलती है, जिसके पास जाने से उसको सेल्फ इंपॉर्टेंस का महसूस होता है, जिसके पास जाने से उसका सेल्फ रेस्पेक्ट थोड़ा सा इनहेंस होता है और इंक्रीज होता है। तो एक अच्छे नेटवर्क बिल्डर के लिए, एक अच्छे नेटवर्कर के लिए, एक अच्छे रिलेशनशिप बिल्डर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर व्यक्ति को उसकी इंपॉर्टेंस का एहसास कराए। ना केवल इंपॉर्टेंस दे, बल्कि उसको एहसास कराए कि भाई आप मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो, आप मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट फिगर हो। आप अगर इस तरह से आपका व्यवहार रहेगा तो डेफिनेटली लोग आपके साथ जुड़ेंगे, पॉजिटिविटी के साथ जुड़ेंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और आपको लाइक करेंगे, आपकी कंपनी को भी वो लाइक करेंगे। कंपनी इन द सेंस आपकी संगति को लाइक करेंगे। दे वुड लव टू लिव इन द कंपनी ऑफ यू। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्कर। सबसे आखिर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्डर के लिए, वो यह है कि आपका आगमन उनके लिए खुशी वाला हो। देखिए, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा फूला हुआ मुंह बना के रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा रोते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने दुखों का रोना रोता रहते हैं। इस प्रकार के लोगों को अक्सर लोग, मैंने देखा है, अवॉइड करते हैं। हो सकता है आपके चेहरे पे, हो सकता है आपके सामने, आपके मुंह पर तो सिंपैथी जाहिर करें, लेकिन यदि हर समय आप नेगेटिव फीलिंग्स को दर्शाते रहेंगे, हर समय आप ये कहते रहेंगे, अरे मेरा तो ये घाटा लग गया, मुझे ये परेशानी हो गई, मेरे कोई भी, देखिए ज़िंदगी इतनी दुख और परेशानी और मुश्किलों से भरी हुई है कि हर व्यक्ति सुकून के, खुशी के, हंसी के 2 क्षण चाहता है। तो यदि आप एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, या यदि आप एक अच्छा नेटवर्क डेवलप करना चाहते हैं लोगों का, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपका आगमन लोगों के लिए खुशी वाला हो। आप पार्टी की जान बन सकते हैं, तो आपका आगमन लोगों के लिए खुशी वाला हो। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा चीयरफुल रहिए, हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, हमेशा वेल ड्रेस्ड रहिए, हमेशा अट्रैक्टिव दिखने वाले रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है हमेशा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखिए, हमेशा पॉजिटिव बात करिए। कानाफूसी, किसी की बुराई, किसी उसके बारे में ये हो रहा है, उसके बारे में वो चल रहा है, यदि आप इस तरह की बातें करेंगे तो हो सकता है दूसरा वाला इंटरेस्ट दिखाए, लेकिन मान के चलिए, लिख के ले लीजिए कि वो भी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी ना किसी फोरम पे आपके बारे में कानाफूसी कर रहा होगा। तो नेगेटिव बातों से बचिए, पॉजिटिव बातें करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाइए, और लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आपका आगमन उनके लिए आनंदित करने वाला है, आपका आगमन उनके लिए खुशियां देने वाला है। तो हर कोई उस व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहता है, हर कोई उस व्यक्ति की संगति में रहना चाहता है, जिसके साथ 2 पल बिता के, जिसके साथ कुछ क्षण बिता के, कुछ समय बिता के उनको आनंद का अनुभव हो, उनको खुशी का अनुभव हो, उनको पॉजिटिविटी का अनुभव हो। तो अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, चीयरफुल बनाइए, हंसते रहने वाला बनाइए, मुस्कुराते रहने वाला बनाइए, और तब देखिए लोग कैसे आपके पास आते हैं। दौड़ के लोग आपके पास आते हैं, जैसे जलती हुई शम्मा के पास परवाने दौड़कर चले आते हैं, लोग आपके पास दौड़कर चले आएंगे, क्योंकि हर कोई खुशी के 2 पल ढूंढना चाहता है, हर कोई सुकून के 2 पल ढूंढना चाहता है। तो लोगों को इस प्रकार का आप आभास कराएं अपने व्यवहार के द्वारा कि जब भी आप आएंगे तो माहौल को हल्का कर देंगे, जब भी आप आएंगे तो ठहाके लगाएंगे, जब भी आप आएंगे तो 2-4 जोक सुनाएंगे, और एकदम से लोगों का मन जो है वो हल्का हो जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखिए, बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास टेक्निकल नॉलेज हो सकती है, आपके पास स्किल हो सकती है, लेकिन यदि आपका बिहेवियर इस तरह का नहीं है जो कि लोगों को अच्छा लगने वाला हो, यदि आपका बिहेवियर ऐसा नहीं है जो लोगों को सुकून देने वाला हो, यदि आपका बिहेवियर ऐसा नहीं है जो लोगों की सेल्फ एस्टीम को पोषित करने वाला हो, यदि आपका बिहेवियर ऐसा नहीं है जो लोगों की ईगो को हर्ट करने वाला हो, तो डेफिनेटली लोग आपको अवॉइड करेंगे।
तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। यदि आप एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना चाहते हैं, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, तो इन कुछ चीज़ों का जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई हैं उनका आप ध्यान रखिए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका नेटवर्क बहुत सुदृढ़ होगा, आप बहुत फेमस हो जाएंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको इनवाइट करेंगे, लोग आपको बुलाना चाहेंगे, सभाओं में बुलाना चाहेंगे, मंचों पे बुलाना चाहेंगे, प्लेटफॉर्म से बुलाना चाहेंगे, पार्टियों में बुलाना चाहेंगे। लेकिन सब कुछ अंदर से स्टार्ट होता है, सब कुछ आपकी सोच, आपके व्यवहार और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से स्टार्ट होता है। आई होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो। इफ यू डिड लाइक द वीडियो, प्लीज प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।